ने कहा कि हे भगवान, आप लोगों को मैं बतलाऊं कि भगवान नारायण ने समुद्र मंथन का और कछुए का कच्छप रूप का अवतरण लिया। ऐसे कच्छप रूप का जब प्रभु ने अवतरण लिया तो सब देवी देवताओं ने उनका हाथ जोड़ के नमन किया कि कहा कि हे अग्नि नारायण भगवान ने कच्छप रूप कैसे लिया। तो वो कहने लगे कि देखो कि जब सतयुग के अंदर उत्पन्न होने लगे कई विघ्न बाधा, भगवान ने मत्स्य अवतार जब ले लिया था, कल की कथा में आप लोगों ने सुना था, तो मत्स्य अवतार होने के बाद में देवताओं ने परस्पर होने के बाद भी जब दैत्यों के ऊपर में विजय नहीं प्राप्त कर पाए तो वो सब लोग श्री हरि के पास गए। सब लोगों ने हाथ जोड़ के भगवान नारायण का कहा कि हे भगवान, कैसे भी करके दैत्यों के ऊपर में देवताओं का वास कीजिए, बुराई के ऊपर में अच्छाई का वास करवाइए। तब भगवान नारायण बोले कि हे देवताओं, मैं आपको बतलाऊं कि क्षीर सागर में जिस प्रकार से दूध की धारा बहती है, उसी प्रकार से जहाँ पे सच्चाई और शांति की अनुभूति होनी चाहिए, वहाँ पे हरि का वास अपने आप होता है। तो भगवान नारायण ने कहा कि आप दोनों दैत्य और देवता एक जगह पे संधि करो और समुद्र का मंथन करो। उस समुद्र के अंदर से श्री को निकालो, लक्ष्मी को निकालो और उसका संघन करो। अब ऐसी वार्ता होने के बाद में बासुकीनाथ और मंदराचल पर्वत को भगवान नारायण ने निवेदन किया कि आप आओ और इस प्रकार से समुद्र मंथन को आप करो। अब भगवान नारायण की कृपा से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ होने लगा तो देवताओं ने और दैत्यों की जब आपस में संधि करवाई गई तो दैत्यों ने कहा कि भगवान, हम नाग के अग्रभाग को पकड़ेंगे, नाग के मुख की ओर हम पकड़ेंगे ताकि उसमें बल कम लगेगा, और नाग की पीछे वाली भाग को ये देवता लोग पकड़ेंगे ताकि भार उन्हें ज़्यादा लगेगा। तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जो मैं चाहता था वो दैत्यों ने स्वयं मांग लिया। भगवान नारायण यहाँ पे कहते हैं कि देखो कि जो जिस प्रकार का जीवात्मा होता है उसकी वैसे ही बुद्धि विवेक होती है। मलिन व्यक्ति की बुद्धि मलिन ही रहेगी और धर्मात्मा व्यक्ति की बुद्धि भी अजय होगी। अब इतनी बुद्धि और विचारों को श्रवण करने के बाद में भगवान नारायण कहने लगे कि देवताओं, ये बात बिल्कुल सत्य है, तुम लोग पीछे ही पकड़ो, नाग का जो अंतिम छोर है वो तुम पकड़ो और अग्रिम छोर को ये दैत्य पकड़ेंगे। उसके बाद जब ही मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत जल के अंदर में विलीन होने लगा। जब वो जल के अंदर में विलीन होने लगा तो भगवान नारायण ने कच्छप का रूप धारण किया और ऐसे कछुए का रूप धारण करके भगवान ने अपने पीठ के ऊपर में मंदराचल पर्वत को उत्पन्न किया और उसको स्थिर किया। समुद्र का मंथन हुआ, नाना प्रकार के रत्न मिले, देवताओं और असुरों ने उनको बारी बारी ग्रहण किया। उसमें से निकला विष जिसको भगवान शंकर ने ग्रहण किया और नीलकंठ के नाम से विद्यमान हुए। ऐसे भगवान भूत भावन शंकर भगवान ने ऐसे विष को धारण किया और उसके बाद वे जीव मुक्त करने के लिए उसमें से अमृत निकली। और जो ही अमृत निकली तो नर्तक नाम के एक असुर था जिसने ये सारी वार्ता भगवान नारायण और देवताओं की सुन ली थी और उन्होंने भगवान नारायण का वो मोहिनी अवतार पहले देख लिया था और उस अवतार को देखकर देवता के समूह में देवता का रूप धारण करके बैठे थे। ऐसे मोहिनी रूप धारण करके भगवान नारायण देवताओं को तो अमृत पान कराया और दैत्यों को मदिरा का पान कराया। यहाँ पे वशिष्ठ जी को अग्निदेव कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा नहीं आती है और उस जीवात्मा को कुछ भी करना नहीं पड़ता है। जो जीवात्मा ये मन क्रम विचार के करता है। अब वो यहाँ पे और दूसरी कथा क्या कहते हैं कि इस प्रकार से मोहिनी का अवतार हुआ। मोहिनी रूप अवतार होने के बाद में भगवान नारायण ने उस
राक्षस जिसने अमृत का पान कर लिया, सोम का पान कर लिया, उसका सर और धड़ अलग कर दिया, मुख को राहु और धड़ को केतु बनाया, और राहु को कहा कि तुमने अमृत का पान कर लिया है, अब तुम देव रूप में पूजनीय तो रहोगे, लेकिन सदैव केवल ग्रहों में ही रहोगे। आगे पृथ्वी पे तुम्हारी पूजा ग्रह दशा की शांति के लिए होगी, अन्यत्र किसी चीज के लिए नहीं होगी। इस प्रकार से भगवान नारायण ने उनको दिया। भगवान नारायण की मोहिनी रूप को देखकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान नारायण में स्त्री भोग रूप समझकर उनका पीछा किया। जहाँ जहाँ प्रभु भोलेनाथ भगवान नारायण के पीछे पीछे उस मोहिनी रूप को देखने के लिए गए, और जहाँ जहाँ उनका वीर्य गिरा वहाँ वहाँ पर भगवान शंकर के निमित्तार्थ सिद्ध ज्योतिर्लिंगों का और नाना प्रकार के उपलिंगों की स्थापना की गई। इस प्रकार से भगवान नारायण का मोहिनी और कच्छप अवतार हुआ। फिर आगे कलंतर में यही भगवान नारायण इन्होंने जैसे और समय बीता तो भगवान नारायण ने वराह रूप धारण किया। पृथ्वी के ऊपर में सतयुग के अंदर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो दैत्य हुए, जिन्होंने सनत कुमारों के द्वारा श्राप ग्रहण करने के बाद में जब वह पृथ्वी लोक पे प्रथम जन्म लिया तो उन्होंने सबसे पहले ऐसे नारायण भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा। प्रहलाद आदि भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान नारायण ने 2 बार पृथ्वी के ऊपर में 2 अवतारों में अवतरण लिया। उसके बाद में जैसे और सतयुग का फल आगे बढ़ा, राजा बलि का साम्राज्य आया जो प्रहलाद के प्रपौत्र थे। ऐसे राजा बलि जो प्रहलाद के प्रपौत्र थे, उनका जब साम्राज्य आया तो उन राजा बलि जिन्होंने दैत्यों के ऊपर में फिर शासन किया और देवताओं को अपने सिंहासन से उतार दिया, तब ऐसे राजा बलि को भगवान नारायण ने वामन रूप में धारण करके उनका सब कुछ हरण करने के बाद में उनको सुतल लोक का वास दिया। इसके बाद की कथा में वो कहते हैं कि देखो आगे की एक और वर्णन वो कर रहे हैं कि भगवान नारायण ने जब वामन रूप धारण कर लिया तो उसके बाद भगवान का परशुराम अवतार भी हुआ। अब भगवान का परशुराम अवतार आपने पीछे जितनी भी कथा सुनी, ये अवतारों को लगभग सारे पृथ्वी के लोग जानते हैं, लेकिन भगवान परशुराम का अवतार ये कोई नहीं जानता है। ये अवतार को कोई भी उतने भाव रूप से नहीं जानता है। भगवान का मत्स्य अवतार को इतने रूप से कोई नहीं जानता। अब मैंने कल की कथा में मत्स्य अवतार बतलाया था और आज मैं और भगवानों की अवतार को सुष्ट रूप में आप लोगों को सुनाया, लेकिन जो भगवान परशुराम का अवतार है जो किसी ने भी श्रवण नहीं किया है उसको मैं आपको पूर्ण रूप में सुनाता हूँ। ऐसे ही पृथ्वी लोक के ऊपर में जब क्षत्रिय कुलों का भूमंडल में सर्वत्र हो गए तो ऐसे क्षत्रिय लोगों के अंदर में एक कीर्तिवीर्य नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने दत्तात्रेय भगवान जी त्रिदेवों के एक देव बने थे जिनका नाम था दत्तात्रेय। उनके अंदर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों की समाधिष्ठा थी। ऐसे अमोघ भगवान त्रिदेव दत्तात्रेय जी उन्होंने अपने अंदर से एक कामधेनु गौ को उत्पन्न किया था। उस कामधेनु गौ के सुधा के अंदर में, उसके दुग्ध के अंदर में पृथ्वी का भरण पोषण का भार कामधेनु गौ को दिया गया था। तब से सुधा पृथ्वी के ऊपर में प्रकट हुई है। उस कामधेनु गौ को जो है उन्होंने जमद अग्नि नाम के एक मुनि हुए सतयुग के अंदर में, जो भगवान नारायण की कृपा से कश्यप ही मुनि की एक संतान हुई है। उन ऐसे परम अमित तेजस्वी ऋषि जिन्होंने दत्तात्रेय जी को अपना गुरु माना, उनकी सेवा की, भाव की, निष्ठा की, ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद लिया तो उन्होंने उसको कामधेनु गौ वो उन्होंने दे दिया। जब दत्तात्रेय जी कामधेनु गौ को देने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो मुनि, एक गौ
इसका पृथ्वी पे सदैव और सदैव पूजन होगा। इसके अंदर में 33 करोड़ देवी देवता का वास होगा। ऐसी कामधेनु गौ की तुम सेवा करना, इसकी रक्षा करना और नियमित रूप से इनका भरण पोषण करना, और इसकी सुधा से समस्त पृथ्वी जलों पे लोगों को, जीवात्माओं को अमृत रूप में इसके दुग्ध से जीव आत्मा चराचर जीवित रहेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर दत्तात्रेय जी ने कामधेनु गौ को ऐसे जमदग्नि मुनि को दिया। उन्हीं जमदग्नि मुनि के यहाँ पे भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए। ऐसे नारायण भगवान के वो अमोघ रूप में लेकर परशुराम जी उन मुनि के पास उत्पन्न हुए। अब आपको मैं बताता हूँ उन मुनि ने ऐसा क्या किया जिसके ऊपर भगवान नारायण प्रकट हुए। तो यहाँ पर कथा को व्याख्यान करते हुए सूत जी भगवान कहते हैं कि देखो कि ये मुनि ने भगवान शिव और भगवान नारायण की उस कामधेनु दूध की लेकर नियमित रूप से भगवान का स्नान किया, उनका ध्यान किया, और उस स्नान और ध्यान के प्रभाव से भगवान नारायण हरि और हर दोनों प्रसन्न हुए। और जब वो दोनों प्रसन्न हुए तो भगवान नारायण ने वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ पर हम पुत्र बन के आएंगे। और भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे जो अस्त्र रूप होंगे, फरसा रूप होगा, उसमें तेज रूप बनकर हम स्वयं भी तुम्हारे यहाँ पे प्रकट होंगे। तो ऐसे परशुराम भगवान जी जो स्वयं नारायण हैं, तो भगवान नारायण ने उन मुनि के यहाँ पे जन्म लिया। तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि जी पूछते हैं अग्निदेव से कि हे भगवान अग्नि नारायण, कृपा कर ये बताइए कि भगवान की पूजा में दूध का क्या प्रयोग है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, भगवान नारायण की पूजा में, भगवान शंकर की पूजा में, भगवान गणपति की पूजा में, देवी की पूजा में, अन्यत्र किसी भी देवी देवता जहाँ पे ग्रहों की पूजा ना होती हो, नवग्रह मंडल को छोड़ के अन्यत्र सभी देवी देवता की पूजा में दूध की पूजा का बड़ा विधान है। तो वो यहाँ पे विधान क्या बतला रहे हैं कि देखो कि एक बार ऐसे ही दुग्ध कामधेनु के दुग्ध की धारा पे यही जमदग्नि मुनि ने एक बार भगवान नारायण का आवाहन किया था, और उस कमंडल के अंदर में दूध की धारा को उन्होंने समेट के रखा था, और उन्होंने सूर्य नारायण भगवान को नारायण रूप समझकर दूध और जल वाला जल का जो है आहुति रूप में उनको जल का अर्घ दिया था। तो उस जल के तीसरे भाग में दूध के अंदर से भगवान नारायण प्रकट हो गए थे। तो इस प्रकार से जो भी कोई शास्त्र विधि अनुसार पूजन कर्म में दूध का प्रयोग करते हैं, देव की पूजा में, पितर की पूजा में, तो उनका भी कल्याण होता है, उनके मुक्ति का मार्ग खुलता है। अब कई जगहों पे लोग कहते हैं कि देखो कि ये दूध का वेस्टेज है, दूध का भगवान के ऊपर में चढ़ाना ये वेस्टेज है। तो मैं आप लोगों को बतलाऊं कि कभी भी देवता के ऊपर में जो दूध चढ़ाया जाता है वो वेस्टेज नहीं है। आप ये चीज़ देखो कि ऐसे तो जल का भी वेस्ट है, फूल का भी वेस्ट है, फल का भी वेस्ट है। अच्छा, और आपको मैं बतलाऊं कि लोग कहते हैं कि ऐसे दूध को नाले में बहा दिया जाता है अथवा कहीं पे वैसे फेंक दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को बतलाऊं कि आपको नहीं पता कि दूध के अंदर में अपने आप में कई अणुओं का समावेश है। आगे की कथा में आप लोगों को मैं बतलाऊंगा। अभी कुछ अवतारों को शिष्य रूप में बतलाया गया है। भगवान ब्रह्मदेव ने जब पृथ्वी पे सर्वप्रथम सृष्टि संरचना की तो उन्होंने अणुओं को बनाया। वो अणु कहाँ है? तो वो अणु जल, थल और पवन के अंदर में प्रवेश करते हैं। जैसे कि हम पानी पीते हैं, उसके अंदर भी कई जीव आत्माएं हैं। हम दूध पीते हैं, उसके अंदर में कई जीवाणु हैं। हम सांस लेते हैं, उस सांस के अंदर में कई जीवाणु हैं। हम कोई अन्न को खाते हैं, उस अन्न के अंदर में कई जीवाणु हैं। ऐसे करके कई जगहों पे ये अणुओं का जो है, अभी आगे की कथा में आप लोगों में श्रवण करेंगे कि अणुओं का ऐसे समावेश किया। तो ऐसे परशुराम भगवान जी
उस कृतवीर्य नाम के राजा ने उन जमदग्नि ऋषि के पास में वो कामधेनु गौ को देखा और जबरन उन मुनि से छीन लिया। उन मुनि से जबरन छीनने के क्रोध में भगवान परशुराम जी गए और उन्होंने कीर्तिवान समेत कई राजाओं को कई बार नरसंहार होने के बाद में सब लोग बड़े दुखित हुए। नाना प्रकार का क्रोध कंपन होने लगा। उस कीर्तिवीर का जो पुत्र था उसने जब राज्य को संभाला तो वो पुनः परशुराम जी से प्रतिशोध लेने के लिए गया और उसने जमदग्नि मुनि को सर धड़ से काट के अलग कर दिया। इसके ऊपर में भगवान नारायण को बहुत क्रोध आया। परशुराम जी स्वयं नारायण स्वरूप और फरसे रूप में भगवान शंकर को क्रोध आया और पृथ्वी के ऊपर में 28 बार क्षत्रियों का संहार करने के लिए ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण ने नाना प्रकार का रूप लिया। ऐसे परशुराम भगवान ऐसी कथाओं को श्रवण करने से अग्निदेव कहते हैं कि ऐसे परशुराम भगवान की कथा को श्रवण करने से जीव आत्मा के कैसे भी अकटनीय पाप जो दैनिक रूप पे जीव आत्मा करता है उससे भी वो मुक्त को हो जाता है। तो यहाँ पर आज की अध्यायों में आप लोगों ने सुना, 2 अध्याय मैंने सुनाए। इन दोनों अध्यायों में आप लोगों ने श्रवण किया कि सर्वप्रथम भगवान ने कच्छप रूप बनाया, मोहिनी रूप बनाया, वामन रूप बनाया, वराह रूप बनाया, नरसिंह रूप बनाया और अंत में भगवान स्वयं भू होते हुए दत्तात्रेय और परशुराम के रूप में आए। ऐसे करके भगवान नारायण ने कई रूप लिए। तो इतनी कथा होने के बाद में किसी ने सूत जी से पूछा कि भगवान नारायणों ने इतने रूप को क्यों लिया, वो दैत्यों को पहले ही क्यों ना रोक देते, उनको जन्म ही नहीं होने देते। तो यहाँ पर वो कहने लगे भगवान हरि कि देखो पृथ्वी के ऊपर में समानता करने के लिए कुछ असामंजस्य जीव आत्माओं को भी उन्होंने उत्पन्न किया। क्यों उत्पन्न किया? अब आप दूध के अंदर में अगर खटास नहीं होगी तो वो दही नहीं बनेगा, उसमें खट्टापन नहीं होगा तो दही नहीं बनेगा। उसी प्रकार से पृथ्वी को एक रूप देने के लिए भगवान नारायण ने देव और दैत्य दोनों बनाए, दोनों प्रकार के प्राकरण बनाए और उसी के अंशों को जीव आत्मा के अंदर में डाला और फिर उन्होंने उन दोनों में परीक्षण करने के लिए, उन दोनों का कल्याण करने के लिए ऐसे नाना प्रकार के युग बनाए जो आगे की आप कथा में सुनोगे। अभी भगवान नारायण की अवतारों के बाद में आप लोग श्रवण करोगे। अभी आप कल की कथा में राम अवतार सुनोगे, फिर कृष्ण अवतार सुनोगे, कल की अवतार, बुद्ध अवतार। ऐसे अवतारों के श्रवण के बाद में फिर आप मेन अग्नि पुराण के अंदर में प्रविष्ट करोगे और देखोगे कि ये वास्तविक रूप में अग्नि पुराण क्यों बनाया गया, इस पुराण की क्या महिमा है और इस पुराण के अंदर में किन चीज़ों का समावेश है। तो इन कथाओं को श्रवण करने के लिए अथवा इन कथाओं को चिंतन करने के लिए भगवान अग्निदेव वशिष्ठ जी को कहते हैं कि जो जीव आत्मा पृथ्वी लोक पर ऐसे श्री हरि की कथाओं को श्रवण करेंगे, इसमें श्रद्धा रखेंगे और चिंतन करेंगे, उनका निश्चितन कल्याण होगा।